हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अगर आपको ये कहानी आपको बहुत अच्छा लगे तो अपने दोस्तों से भी शेयर करना ना भूलें, जिससे कि वो भी ये वीडियो देख पाए और कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों, आज हम कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी एक लकड़हारे की है जो रोज़ लकड़ी तोड़ने के लिए जंगल जाया करता था। तो प्रतिदिन वे जंगल में लकड़ी काटने जाया करता और वही लकड़ी से वो अपना घर बाड़ी चलाया करता था। अब वो जो लकड़ी काट के लाता उसी से उसका घर चलता और वो बहुत ही गरीब घर का लकड़हारा था। और वो दो भाई थे। तो जो छोटा भाई था तो वो प्रतिदिन अपने काम से निकलता और बड़ा भाई भी प्रतिदिन काम से निकलता था। अचानक एक दिन बड़े भाई की तबीयत खराब होने के कारण वो नहीं जा पाए जंगल में लकड़ी काटने के लिए। तब छोटे भाई ने कहा कि मैं आपका भी लकड़ी काट के लेके आता हूँ भाई, आप आराम करो। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं लकड़ी काट के लाता हूँ, आप आराम करो। तो बोले ठीक है, जाओ। वो प्रतिदिन कुछ दिनों तक वो लकड़ी काटने के लिए जाता है और लकड़ी काट के लाता है और उसे बाज़ार में बेचने जाता है। अब वो बेचने जाता है, बेच के आता है, फिर वो अनाज खरीद के अपने घर वालों के लिए लेके आता है और वही खाना उनकी माताएं और बहनें बना के दिया करती हैं। ठीक है, कुछ दिनों तक ऐसे चला। अब एक दिन अचानक उसका मित्र, जो छोटे भाई का मित्र, वो भी बोलना कि अच्छा कमाई होता है, लकड़ी काट के आप लाते हो तो चलो मैं भी आपके साथ जाऊंगा, क्योंकि मेरे घर में भी अनाज की कमी हो रही है, तो मैं भी जाऊंगा लकड़ी काटने के लिए तो आपके साथ। तो बोले कि सुबह सुबह मेरे साथ चलना होगा, क्योंकि धूप आने के कारण लकड़ी अच्छे से नहीं कटती है और तेज़ हो जाता है धूप और शरीर पर चुभता है। जितनी ठंडक में हम जाएंगे उतनी जल्दी कार्य होगा और हम उसे बाज़ार में बिक्री करके आ सकेंगे। तो उसके दोस्तों ने भी कहा कि चलो ठीक है, आप जो कह रहे हो वो बिल्कुल सही है, तो हम ठंडा ठंडा में चलेंगे और बिक्री करके आएंगे। दूसरे दिन जैसे ही सुबह होता है वह अपने दोस्त को बोलता है चलो। तो वो दोस्त भी जाने लगता है उसके साथ। वो भी कुछ दिन तक उसका दोस्त उसके साथ जाता है, लकड़ी काटता है, बाज़ार में उसे बेच के आता है। कुछ दिनों तक ये भी प्रक्रिया चली। अब उसके दोस्त को आलस आने लगा। यार रोज़ रोज़ सुबह उठता हूँ, थोड़ी देर में जाऊँगा तो मेरा काम और जल्दी हो जाएगा, तो मैं थोड़ी से देर में ही जाऊँगा, उसे जाने दो, जितने टाइम में वो जाएगा। वो थोड़ा सा ही तो लकड़ी लाता है, मैं और लकड़ी लेके आऊँगा उससे ज़्यादा। उसने चिंता नहीं किया। उसने कहा कि आज मैं थोड़ा सा सोऊंगा। तो अब उसके दोस्त ने कहा कि चलो अब लकड़ी काटने चलते हैं। तो उसने बोला कि मैं नहीं जा रहा है अभी, मैं थोड़ी देर बाद जाऊंगा, आप चले जाओ। तो उसने कहा ठीक है, चलो मैं जाता हूँ, तुम आ जाना पीछे। तो बोला ठीक है, मैं पीछे पीछे आ जाऊँगा, पर अभी जाओ, मुझे बहुत ज़ोरों से नींद आ रही है, मैं सोऊंगा। तो उसने बोला ठीक है। तो देखता है कि वो जाता तो है नहीं, वो जा नहीं रहा है कुछ दिनों से, वैसे बोलता है और जाता नहीं है। तो उसने भी उसका वो ज़्यादा फोर्स नहीं किया। उसने बोला ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी, तुमको जाना है तो जाओ, नहीं जाना है तो मत जाओ, कोई बात नहीं। तो ऐसे भी कुछ दिन तक चलता रहा। अचानक एक दिन लकड़हारा जो था वो मतलब जाने लगा। तो वहाँ पे बीच में एक नदी पड़ती है। तो उस नदी में उसकी जो कुल्हाड़ी होती है, वो कुल्हाड़ी उस नदी में गिर जाती है। अब नदी में वो कुल्हाड़ी गिर जाती है तो वो वहाँ बैठ के सोचने लगता है
कि अब मैं क्या करूं। मेरे पास तो एक ही कुल्हाड़ी थी और मेरे भाई के पास भी एक कुल्हाड़ी थी जो मैंने अपने मित्र को दी ही थी। वो लकड़ी काट के अपने घर चलाता था। अब मैं क्या करूं। मैं भैया को भी नहीं बता सकता कि ये लकड़ी जो कुल्हाड़ी थी वो अब नदी में गिर गई है और मैंने अपने दोस्त को दी थी। अब वो बड़ी चिंता में पड़ गया बैठ के। अब वो क्या करें क्या करे क्या करे। तो अब उसने जो लकड़ी काटी थी वो काट के लेके चला गया अपने घर। लेके जब वो चला गया, चले जाने के बाद अचानक से प्रतिदिन जैसे जाता है सुबह वो वैसे ही उठ के वो फिर से जाने लगा। पर उसे याद आया कि मैंने तो जो कुल्हाड़ी थी वो मेरी नदी में गिर गई है। अब मैं क्या करूं जिससे मैं काट सकूं। कल तो मैंने काट लिया था और आते वक्त मेरी जो कुल्हाड़ी थी वो गिर गई। अब वो वहाँ बैठ के रोने लगा। रोते रोते अचानक से वहाँ पे देवी माँ प्रकट होती है। बोलती है बस तुम रो क्यों रहे हो, बताओ मुझे, क्यों रो रहे हो, मुझे बताओ तुम्हें क्या समस्या है, मैं उसका समाधान करती हूँ। तो उसने लकड़हारे ने कहा माँ मेरा जो कुल्हाड़ी है वो इस नदी में गिर गया है कल और मैं उसी लकड़ी से मैं लकड़ी काटता था। पर अब तो मेरे पास वो लकड़ी कुल्हाड़ी ही नहीं है जो मैं लकड़ी काट के अपने घर चलाऊँगा उससे। वो जो लकड़ी मैं काटता उसे मैं बाज़ार में बेचता और उसी लकड़ी से मेरा घर का भोजन इत्यादि सारे कार्य होते थे। तो मेरे बड़े भाई भी बीमार हैं, वो भी नहीं जाते और मैं क्या करूं। अब वो देवी माँ भी बोलने लगी ठीक है मैं तुम्हारी लकड़ी देखती हूँ कहाँ है। तो उसने कहा कि आप तो इस जल में रहते हो तो इस जल से मेरी लकड़ी को आप ढूंढ के ले आओ माँ, मुझे तैरना नहीं आता है, कृपया करके आप मेरी ये लकड़ी आप लेके आ जाओ। तो उसने कहा ठीक है मैं लेके आती हूँ बेटा, आप यहीं पे प्रतीक्षा करो। तो उन्होंने एक जो सोने की कुल्हाड़ी लेके आई। बोला बेटा ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है क्या। तो उसने कहा नहीं माँ ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है, किसी और की हो सकती है पर ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। तो देवी माँ बोली अच्छा ठीक है चलो मैं दूसरी कुल देखती हूँ। उतने में दूसरी कुल्हाड़ी देवी माँ वहाँ से लेके आती चांदी की। तो उससे कहा कि ये कुल्हाड़ी तुम्हारी है क्या। तो उसने कहा नहीं माँ ये कुल्हाड़ी भी मेरी नहीं है। तो माता ने कहा ठीक है बेटा चलो मैं देखती हूँ कहीं और होगी क्या तुम्हारी। तो जैसे ही तीसरी बार वो माता वहाँ जाती है तो देखती हैं कि वही कुल्हाड़ी उसकी कुल्हाड़ी को दिखाती है कि ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है क्या। तो उसने कहा हाँ माँ यही कुल्हाड़ी मेरी है। तो बोला कि अच्छा ये तुम्हारी मैं परीक्षा ले रही हूँ बेटा कि तुम कितना सत्य हो और तुम्हारी ये कुल्हाड़ी मैं तुम्हें ये तीनों ही कुल्हाड़ी तुम्हें भेंट करती हूँ, सोने की और चांदी की और ये तुम्हारी जो कुल्हाड़ी है जो लकड़ी से बनी हुई कुल्हाड़ी है वो भी मैं तुम्हें ही भेंट कर रही हूँ। तो मैं तुमसे इतनी प्रसन्न हूँ कि सत्य तुमने कहा ये तुम्हारी कुल्हाड़ी, दो कुल्हाड़ियों दिखाने के बाद भी तुम्हारे मन में लालच नहीं आई। ये मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ तुमसे कि तुमने मैंने सत्यता दिखाई, लालच अपने मन में नहीं लाया तुमने। ये मैं उससे प्रसन्न होकर तुम्हें मैं ये तीनों कुल्हाड़ी तुमको भेंट करती हूँ और तुम्हें कुछ मांगना हो तो मुझसे मांग सकते हो। उसने कहा कि नहीं मैम आपने मुझे ये कुल्हाड़ी दी, ये इतना ही मेरे लिए बहुत है तो मैं इसी में प्रसन्न हूँ। अब वो कुल्हाड़ी दे लेके चलता बना अपने घर की ओर। तो उतने में उसका मित्र अब वो देवी माँ नदी में चले गई। इतने में वो सारी लकड़ियाँ काटते हुए वापस आ रहा था। उसके हाथों में वो दो लकड़ियाँ कुल्हाड़ी देखकर उसके मित्र ने कहा अरे आज तो तुम तो तुरंत ही लकड़ी काट के आ गए, क्या बात है। और ये तुम्हारे हाथ पे दो जो सोने और चांदी की कुल्हाड़ी है ये किसने दी तुमको। तो उसने कहा ये तो मुझे देवी माँ ने दी। तो देवी माँ कहाँ है। तो मेरे देवी माँ वो जो हम जाते हैं ना रास्ते में एक नदी पड़ता है उसी नदी में वो वहाँ रहती हैं तो हम वहीं से लेके आए हैं। उसने कहा अच्छी बात है। तो उसके मन में लालच आने लगा कि अब मैं भी जाऊँगा कुल्हाड़ी फेंकूँगा और रोने लगूँगा और वहाँ से देवी माँ प्रकट होगी तो मैं उनसे ले लूँगा।
उसके मन में ये चल रहा था। अब वो उस दिन तो नहीं गया और दूसरे दिन वो गया वहाँ पे। उसके जो लकड़हारा जो था उसका दोस्त, उससे जल्दी उठ के वो जाने लगा। जैसे ही वो वहाँ जाता है और उसका जो कुल्हाड़ी है वो नदी में जानबूझ के फेंक देता है। फेंकने के बाद वहाँ बैठकर रोने लगता है, मेरी कुल्हाड़ी गिर गई नदी में, मेरी कुल्हाड़ी गिर गई नदी में, मैं कैसे लकड़ी काटूँ, मैं कैसी लकड़ी काटूँ, मेरा घर बार कैसे चलेगा, ये करके रोने लगा वो वहाँ पे। जैसे रोता है तो वहाँ पे कुछ ही देर बाद माता वापस से प्रकट होकर बोलती है, बस तुम्हें क्या हुआ है, बताओ मुझे पुत्र, तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्यों रो रहे हो इतना। उसने कहा, हाँ माता, मेरी कुल्हाड़ी इस जल में गिर गई है, नदी में गिर गई है, आप मेरी कुल्हाड़ी को ढूंढ के ला दीजिए माता। वैसे करके गुहार लगाने लगा। तो माता ने कहा, चलो ठीक है, मैं तुम्हारी लकड़ी खुद ढूंढ के लाती हूँ। उतने में माता ने वापस से एक लोहे की कुल्हाड़ी देखी और तो उसने कहा कि ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है। तो उसने बोला, नहीं नहीं माता, ये तो नहीं है मेरी कुल्हाड़ी। और कुछ देर बाद एक और कुल्हाड़ी दिखाया प्लास्टिक की। तो बोले, ये कुल्हाड़ी है क्या तुम्हारी। तो बोले, नहीं माता, ये कुल्हाड़ी भी मेरी नहीं है। ठीक है चलो। उसने बोला, नहीं है। जैसे ही सोने की कुल्हाड़ी दिखाई, उसने तुरंत कहा, हाँ माता, यही कुल्हाड़ी मेरी है। और उसकी जो असली वाली कुल्हाड़ी थी वो भी दिखाई साथ में। बोला, नहीं, ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है, किसी और की हो सकती है। और उसके बाद फिर उन्होंने चांदी की दिखाई। तो बोला कि ये कुल्हाड़ी तुम्हारी है क्या। तो बोला, हाँ हाँ, ये कुल्हाड़ी मेरी है। अब उतने में एक और कुल्हाड़ी माता ने दिखाया, उसमें जो हीरे जवाहरात लगे हुए थे, वो कुल्हाड़ी दिखाई। ये कुल्हाड़ी तुम्हारी है क्या। तो उसने कहा, हाँ हाँ, ये कुल्हाड़ी मेरी है माता, ये मेरी है। तो माता ने कहा, बस तुमने तो झूठ कहा है, क्योंकि तुम्हारी कुल्हाड़ी इनमें से तो ये तो नहीं है, सोने चांदी और जो हीरो जवाहरात से जो जड़े हुए हैं वो कुल्हाड़ी तो तुम्हारी है नहीं, क्योंकि तुम मिथ्या बोल रहे हो। तुम्हारी जो कुल्हाड़ी है वो तो लकड़ी की है, तुम झूठ बोल रहे हो। और तुम्हारी इसी झूठ से मैं अप्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें तुम्हारी जो प्लास्टिक की कुल्हाड़ी अब मैं तुम्हें दूँगी। ये लो तुम्हारी प्लास्टिक की कुल्हाड़ी, और मैं तुम्हें तुम्हारी कुल्हाड़ी भी नहीं वापस करूँगी, क्योंकि तुमने मिथ्या कहा है, झूठ बोला है। तो उतने में उसने कहा, माता मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए माता, मैं मुझसे भूल हो गई, मैंने लोभ में आकर ऐसा किया है माँ, मुझे माफ़ कर दो और मेरी कुल्हाड़ी वापस कर दो। उतने में माता ने कहा, ठीक है, आज के बाद किसी से भी लोभ मत करना और ज़्यादा उपेक्षा कभी भी नहीं करना चाहिए। जितना हो, जितना तुम्हारे पास है उतना ही उसी से संतुष्ट रहा करो। और तुम्हारी जो कुल्हाड़ी है वो मैं तुम्हें देती हूँ। आज के बाद कभी भी लोभ मत करना, हिंसा मत करना और ज़्यादा पाने की इच्छा प्रकट मत करना। जितना है तुम्हारे पास उतना में ही तुम संतुष्टि करना। तो उसने कहा, ठीक है माता, मैं जितना ही लकड़ी काटूँगा, जितना ही लकड़ी काटने से जितना मुझे पैसा मिलेगा, मैं उसी से घर बार चलाऊँगा। मैं ज़्यादा अपेक्षा नहीं करूँगा कि मैं और ज़्यादा लकड़ी काट के मेरे दोस्त से ज़्यादा लकड़ी काट के मैं कमाऊँ। तो मैं उतना नहीं करूँगा। जितना मुझसे होगा, जितना मुझसे लकड़ी काटा जाएगा, मैं उस लकड़ी काटूँगा और उसी बेचकर मैं अपना घर बार चलाऊँगा। मुझे क्षमा करना माता, मैं मेरे दिमाग में लोभ आ गया था, इसलिए मैं क्षमा मांगता हूँ माता। आज के बाद मैं कभी ऐसी गलत काम नहीं करूँगा। तो यहीं पे हमारी कहानी समाप्त होती है। धन्यवाद।